पब्लिक हाँ मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से प्लस मंत्री से पूछना चाहता हूं 2010 से 14 से 2024 तक में इन्होंने 5 मंत्रालय का काम किया है, जिसमें मानव संसाधन मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय, लघु उद्योग, कपड़ा मंत्रालय, अल्पसंख्यक। कौन सा मंत्रालय काम अमेठी पार्लियामेंट में उन्होंने काम किया, इस बात को बतावें। मैं आता हूँ, मैं आपके बीच आ रहा हूँ, मैं पब्लिक के बीच आ रहा हूँ। एक मिनट रुकिए, यहाँ से बात करने में दिक्कत होती है, रुकिए मैं आ रहा हूँ, आप लोग के बीच आ रहा हूँ। हाँ बोलिए, बारी बारी से अपनी बात रखिए और पीछे तक जाऊंगा। चलिए पीछे। हाँ अमेठी में बता रहे हैं इतना विकास हुआ था, विकास के नाम पर एक ओवरब्रिज नहीं था, डिलीवरी फंस जाती थी, महिलाएं बच्चे मर जाते थे, ओवरब्रिज नहीं था अमेठी में। कैमरे के सामने सर दे, कैमरे के सामने। ILO की रिपोर्ट में 83% बेरोजगारी है। कल नीट का पेपर लीक हो गया, समीक्षा अधिकारी का पेपर लीक हो गया। भाजपा प्रवक्ता ये बताएं कि ये लीप वर्ष है या लीक वर्ष, और जो महंगाई लीप वर्ष है कि लीक वर्ष? 2014 के पहले जो महंगाई बीजेपी को डायन लगती थी, वो आज डार्लिंग क्यों लग रही है? महंगाई कभी डायन हुआ करती थी, आप डार्लिंग हो गई है। हमारे कांग्रेसी मित्र कहते हैं कि राजीव गांधी का गांधी परिवार का अमेठी से बराबर का रिश्ता, बहुत घरेलू रिश्ता रहा है। घरेलू हाँ, बताते हैं कि हमारा गांधी परिवार का रिश्ता घरेलू रिश्ता रहा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि घरेलू रिश्ता रहा है, 2004 से लेकर के 2014 तक राहुल गांधी अमेठी के सांसद थे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अमेठी में एक काम कोई बता दो, एक काम बता दो कि जो कह रहे 10 काम गिनाएंगे। बोल 20 यहाँ फटाफट 10 काम। यहाँ पे रेल फैक्ट्री है, FDI है, गन फैक्ट्री है, यहाँ पे ट्रिपल IT थी, यहाँ मेगा फूड पार्क था, FM सेंटर था, यहाँ पे सैनिक स्कूल है, यहाँ पे इंदिरा गांधी। मैं कहना चाहता हूँ अमेठी से जो माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं, मैं अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष हूँ संगठन का, मैं कहना चाहता हूँ कि आज एक मिनट चुप रहो, मैं ये कहना यहाँ एक मिनट सुन लीजिए। छोटे में बोलिए, छोटे में। 2060 में 2060 साल से राजनीति चले और राहुल गांधी कुछ नहीं किया, गए यहाँ से गए। भैया जो भी काम की बात करो, गिर जाओगे। जो भी काम हुआ है इस अमेठी में केवल गांधी परिवार ने किया और किसी ने नहीं किया। हार क्यों गए राहुल गांधी? राहुल गांधी को हराने नहीं गए थे अमेठी से। भैया क्यों छीन रहे हैं आप? ये लोग कहते हैं राहुल गांधी बहुत काम किए, जब वो यहाँ सांसद थे या उनके पिता प्रधानमंत्री का क्षेत्र होता था। आप सफाई देख लीजिए, मुख्यमंत्री का क्षेत्र कितना चमक गया था। अमेठी में उस तरह का अगर 1% काम हुआ तब बता दीजिए आप। कोई काम नहीं हुआ सर। हम SC समुदाय चाहते हैं, मेरा नाम बबलू सरोज। जो मान सम्मान हमको मिला मोदी सरकार में, सर की सरकार में नहीं मिला है। मोदी है तो जायज है, बाकी सब नाजायज है। इंडिया अलायंस वाले कहते हैं दलित विरोधी हैं, बीजेपी वाले। इंडिया लाइन वाले कहते हैं ना, उनके पास कुछ नहीं बचा है। क्या होने वाला है इस बार चुनाव में? क्या होने वाला है, क्या होगा इस बार? भाजपा 400 सीटों से जीतेगी। तो यहाँ अमेठी में क्या होगा? अमेठी सीट वाली होगी। अमेठी में भी हमारी दीदी बहुत मत 400 हार होगी बीजेपी की यहाँ से। कांग्रेस की सत्ता है, कांग्रेस होगी बीजेपी की। 400 से हरा यहाँ से के प्रवक्ता से मेरा सवाल है, जो कहते हैं कि आएगा मोदी ही। मुद्दा है सर, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। यूपी कांस्टेबल भर्ती हुई थी, उसमें बहुत भारी स्कैम हुआ, UPSI स्कैम हुआ, जिस पर ये सरकार कुछ भी नहीं बोलती, और बेरोजगारी के मुद्दे पे ये लोग चुप हो जाते हैं। 400 पार, अब की बार 400 पार। क्या रहे हैं? मैं कुछ कहना चाहता हूँ, बोलिए। अब की बार चुनाव का कहता हूँ मैं सार, मोदी अब की कर रहे सीट 400 पार। इस प्रकार से इनको अश्वमेध का घोड़ा छोड़ देना चाहिए, और जहां पकड़ा जाए सिर्फ वहीं पर चुनाव करवाएं, क्योंकि जब 400 पार ही हो रहे हैं तो चुनाव लड़ाने से मतलब कोमा में चले जाएंगे। तेल 400 पार होगा, पेट्रोल 400 पार होगा, महंगाई बढ़ेगी। पेट्रोल 400 पार होगा, इस बार जीतेंगे तो। से भाग गए कि कौन अला पेगा भला,
कौन अलापेगा भला, बोलो उनकी राग। राहुल गांधी छोड़ के भाग गए वायनाड भाई। इन्होंने गाना भी बना दिया है। ये देखिए, इन्होंने गाना ही बना दिया कि राहुल गांधी अमेठी छोड़ के भागे वायनाड। ये जो विकास यहाँ का आपको दिखाई पड़ रहा है वो गांधी परिवार और कांग्रेस की देन है। खैरौना से जो श्रमदान संजय गांधी जी ने शुरू किया था, राजीव गांधी जी के आते आते वो 10वीं इंडस्ट्री के रूप में, और साथ साथ जो अमेठी का ऊसर हुआ करता था। सर ऐसा क्या हुआ कि राहुल जी फिर भी हार गए? इतना काम हुआ फिर भी क्यों हार गए राहुल जी? देखिए, 13 रुपए किलो चीनी का जब जुमला दिया जाएगा कि बटन दबाओ और 13 रुपया किलो चीनी पाओ, और 15 लाख रुपए बांटे जाएंगे, 2 करोड़ रोजगार बांटे जाएंगे, जब जुमले चलेंगे और अमेठी के स्वाभिमान पे चोट पहुंचाई जाएगी। ये कह रहे हैं कि जुमलों से जीत गए आप लोग, और कोई वजह है नहीं, जुमलों से। कहना का मतलब है अगर ये जनतंत्र का अपमान कर रहे हैं, इसके मतलब ये जो 60 साल शासन किए इनका जुमला था। 1971 का इंदिरा गांधी का गरीबी हटाओ आंदोलन जुमला था। अब इनसे पूछिए, ये बता रहे हैं संजय गांधी किए, राजीव गांधी, अरे अगर किए तो 40 साल जीते, ये 15 साल में कुछ नहीं किए तो 19 में हारे। क्या राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया था इसीलिए हार गए? नहीं, राहुल गांधी ने बहुत काम किया था। ऐसा ना कि ये सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, ये जुमलेबाजी से आई थी और अपने फेक गारंटी से जाने वाली है। और जिस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं 4, मतलब आपको क्या लगता है, एक मिनट सर, आप बार बार जब आप दोनों लोग कह रहे हैं कांग्रेस भी समाजवादी पार्टी की जुमलेबाजी से बीजेपी जीत रही है, तो आपको ये नहीं लगता कि जनता के विवेक पर सवाल खड़े कर रहे हैं? जो कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आवाज आ रही है 400 पार, लेकिन हकीकत तो ये है कि जनता की तरफ से वो आज जो आवाज आ रही है अखिलेश जी, वो 400 हार क्या रही है? अगर 400 पार या 400 हार? 400 पार या 400 हार? 400 पार या 400 हार? हमारा सभी जितने प्रवक्ता हैं यहाँ सभी सवाल पूछना है। अमेठी में एक भी सरकारी विद्यालय साइंस साइड से मानता नहीं है, एक भी विद्यालय सामने। अखिलेश जी, हमारे एक मित्र अभी कह रहे थे कि हिंदू और मुसलमान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वाले करते हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या आज प्रधानमंत्री जी की कोई भी जनसभा बिना हिंदू मुसलमान किए हुए, बिना शहजादा सलीम हुमायूं किए हुए, आज गरीब की थाली से खाना खाए? छोड़िए, जब अरे इतने आक्रोशित मत होइए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। वो कह रहे हैं कि जब इतना विकास हुआ तो हिंदू मुसलमान बार बार क्यों कर रहे हैं आप लोग? हिंदू मुसलमान किसने किया? मनमोहन सिंह ने क्या कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमान का। अभी इनका घोषणा पत्र पढ़ लीजिए, अभी घोषणा पत्र पढ़ लीजिए। अब मुझे तो इन समाजवादी के प्रवक्ता महोदय से कहना है कि जो मुलायम सिंह ने 2019 के चुनाव के पहले लोकसभा में जो मुलायम सिंह ने माननीय मोदी जी को आशीर्वाद दिया था पुनः लौटने के लिए, अखिलेश को उसी परिपाटी का पालन करना चाहिए। ये अपने इसका मैं जवाब लेता हूं, लेकिन पीछे जो लोग खड़े हैं अगर अपनी बात रखना चाहते हैं तो आ जाइए, कार्यक्रम समाप्त होने वाला है, जल्दी आइए, फटाफट आइए। हाँ, जो कहते हैं ये उनको मैं बताना चाहता हूँ, बारी बारी से आराम से एक एक करके। ये जो कह रहे हैं कि मतलब कि भारत के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, ये चीज नहीं कहा गया था। ये कहा गया था कि ओबीसी, एससी, एसटी सभी लोगों के लिए है, पहला हक सभी लोगों के लिए। जो कहते हैं कि आएगा मोदी ही, उनसे मैं कहना चाहता हूँ 2 महीने बाद डेंगू भी आएगा, इसका मतलब मच्छर नहीं पाल लेंगे। अच्छा, एक मिनट, चलिए पीछे, हाँ पीछे बोलिए। राहुल गांधी अगर अपना परिवार और घर मानते हैं अमेठी, अभी कोरोना काल पड़ा था, इनका एक वर्ग कार्यकर्ता इनका एक वैक्सीन लेकर के एक यहाँ मिलने नहीं आया। और सुनिए, मैं बताता हूँ, अरे जो लोग पीछे इधर आ जाइए भैया, 70 साल राज किए हैं, 70 साल इन्होंने 70 साल राज किया। कांग्रेस सरकार राज की थी, 70 साल बोलते रहेंगे और रचन नहीं थी मुसलमानों को। कुछ नहीं पीछे चलिए, पीछे मैं आ रहा हूँ, मोदी जी कहते हैं 400 पार का मतलब 4 साल की नौकरी।
और वो भी कच्ची नौकरी। और राहुल अखिलेश जी कहते हैं 40 साल की नौकरी पक्की ठोकरी। मेरा एक सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से पूछिएगा जरूर कि यहाँ पे ऊंचाहार और सुल्तानपुर की एक लाइन पास हुई थी और उसका जो है पूरा सर्वे हुआ था, वो इन्होंने कैंसिल क्यों करा दी? ये प्रश्न मेरा पूछिएगा। महंगाई बेरोजगारी पे, महंगाई बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है ये। महंगाई की बात नहीं कर रहे, भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहे। आज अमेठी में जो कुछ हुआ गांधी परिवार ने क्या किसी ने कुछ नहीं किया? अरे धक्का मुक्की मत करो यार, पीछे हटो। साल में क्या किया है? केवल कांग्रेस ने किया अमेठी में। आज राहुल गांधी के शर्मा जीतने जा रहे हैं, तब जब 2 लाख वोट जीते जा रहे हैं। पेपर लीक हो जाए। राहुल गांधी हम युवा हैं, आरओ यूपी स्टेट सारी पेपर लीक हुई है। 6 महीने जनता बैठाई जाती है, कोई लाख में लड़का तैयारी कर रहा है, हर महीने में 6,000 7,000 खर्च आती है। बात को आप माइक क्यों छीन रहे हो यार? माइक मेरे पास रहने दीजिए। यहाँ का आप बात सुनिए, आप अभी भी आन जिंदा है, अभी भी शान जिंदा है। ये अमेठी जो है गांधी परिवार के बदौलत नाम हो रहा और शान है उसकी। आप सुन लीजिए, इसी अग्निवीर मैं सेना में रहा हूँ, 4 साल का अग्निवीर कर दिए। मांगिए भारत सरकार से जवाब, मांगिए मोदी से जवाब। 4 साल में अग्निवीर पैदा किए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।